बेसिकली दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्रेन के ऊपर, मानव मस्तिष्क के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे हम टॉप 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं और दोस्तों सभी यहाँ पे ब्रेन से ही रिलेटेड प्रश्न रहने वाले हैं। 35 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। अगर आपको इस वाली वीडियो की PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनुष्य मस्तिष्क का कितने भागों में विभाजन होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 भागों में इसका विभाजन होता है। जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ पे फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन हो गया और हिंद ब्रेन हो गया। तो इन 3 भागों में ये विभाजित होता है। चलिए आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें 8 हड्डियां पाई जाती है मानव कपाल में। तो दोस्तों इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं मानव कपाल में यहाँ पे 8 हड्डियां पाई जाती है। फ्रंटल में 1 आ जाती है, स्पिनॉइड में भी 1 आ जाती है, इथमॉइड में भी 1 आ जाती है दोस्तों। पैरिटल में 2 आ जाते हैं और टेम्पोरल में 2 आ जाते हैं। ओसिपिटल में आ जाता है 1। तो ये सभी मिलाकर आपके 8 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, न्यूरोलॉजी इसको कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को। आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा ये सूचना का संचालन करती है तंत्रिका कोशिकाएं। तो आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा हो जाता है आपका पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। सेरिबेलम को ही दोस्तों यहाँ पे अनुमस्तिष्क कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। तो चलिए आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये मेडुला ऑब्लिंगेटा ऐसा है जो आपके अंग में निकलने और उगलने का नियामक केंद्र है। दोस्तों यहाँ पे देखो, मेडुला ऑब्लिंगेटा का ये पोर्शन है, आप देख सकते हैं। अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सेरिब्रम हो गया, थैलेमस हो गया और हाइपोथैलेमस हो गया। तो ये 3 प्रकार है दोस्तों अग्र मस्तिष्क के। ये वाला पोर्शन देखो दोस्तों, तो ये अग्र मस्तिष्क के प्रकार है 3। जैसे कि यहाँ पे सेरिबेलम हो गया, थैलेमस हो गया और यहाँ पे हाइपोथैलेमस हो गया। तो ये 3 प्रकार है आपके फोरी ब्रेन के। तो चलिए दोस्तों आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितने परत होते हैं? तो ऑप्शन ए, 3 यहाँ पे परत होते हैं, जैसे कि 3 लेयर होते हैं यहाँ पे। जैसे कि दोस्तों इस वाली इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये वाली आपको जो लेयर दिख रही है इसे ड्यूरामीटर कहा जाता है। तो ये जो आपकी सेकंड लेयर है जामुनी कलर की यानी पर्पल कलर की, तो इसे कहा जाता है अर्चोनाइड मैटर कहा जाता है। और ये थर्ड वाली आपकी, तो इसे कहा जाता है पिया मैटर कहा जाता है। तो ये 3 लेयर हो जाते हैं मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए, मस्तिष्क के ऊपर ये परत होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का नाम क्या है? ऑप्शन ए, सेरिब्रम हो जाएगा। सेरिब्रम को यहाँ पे परम मस्तिष्क भी कहा जाता है, मतलब ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कॉर्पस कैलोजम जोड़ता है मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को। दोस्तों यहाँ पे ये स्काई कलर की जो लेयर आपको दिख रही है ना, तो इसे कहा जाता है कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, तो चलिए आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित कौन करता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भूख व प्यास को कौन नियंत्रण करता है? इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस यहाँ पे भूख व प्यास को यहाँ पे नियंत्रण करता है मानव मस्तिष्क में। यहाँ पे ये वाली जो लेयर दिख रही है इसे आप हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस यहाँ पे नियंत्रित करता है मानव मस्तिष्क में नींद की चक्र को। आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस यहाँ पे मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का यहाँ पे काम करता है। आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? थैलेमस से होती है दोस्तों मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति। जैसे कि इंसान को दर्द होता है, उसकी जो अनुभूति होती है तो वो कहाँ से होती है? आपकी थैलेमस से हो जाती है। आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए, सेरेब्रम करता है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सेरेब्रम करता है मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति का नियंत्रण।
शरीर का कौन सा अंग ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन सी, मस्तिष्क ऐसा पार्ट है जिसे ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रह सकती है? ऑप्शन सी, 0.1 सेकंड तक ये रहती है ध्वनि की संवेदना मानव की मस्तिष्क में। दोस्तों आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सोचने के लिए होता है अपना मस्तिष्क, हृदय की गति नियंत्रण करने के लिए होता है, और शरीर की संतुलन के लिए होता है हमारा मस्तिष्क। तो चलिए आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन बी, 1350 ग्राम होता है। दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का वजन, दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 1300 से 1400 के बीच जो भी आए आपके एग्जाम में, तो कौन सा भी मार देना दोस्तों, 1300 से 1400 के बीच। तो चलिए हम आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, सेरेब्रम। ये ऐसा पार्ट है जो मनुष्य के मस्तिष्क में अधिक विकसित होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाली इमेज में, तो ये आपका ब्राउन वाला हो जाएगा, ये आपका सेरेब्रम का पोर्शन। आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क और अन्य भाग में ऊतकों के कारण होने वाली मृत्यु को जैविक मृत्यु कहा जाता है। दोस्तों हम आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। दोस्तों आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रण केंद्र जो भूख पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करता है, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस उसका नाम है। दोस्तों हाइपोथैलेमस ऐसा नियंत्रण केंद्र है जो भूख पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करता है। आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्र नियंत्रण कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लिंगेटा से होता है। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण मेडुला ऑब्लिंगेटा से होता है। जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तंत्रिका में जन्म के बाद कोई कोशिका का यहाँ पे विभाजन नहीं होता है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थैलेमस करता है। दोस्तों मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति, ये जो आपका हरा पोर्शन है, तो इसे थैलेमस कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क करता है। यहाँ पे मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित, दोस्तों इसे भी आप इंपॉर्टेंट करके रख सकते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। मेनिंजाइटिस के संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन सी, मेनिंजाइटिस रोग होता है मेनिंजाइटिस के संक्रमण में। दोस्तों आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क के लिए किया जाता है ईईजी का प्रयोग। तो चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिक कोशिका। यहाँ पे दोनों आपके सही आंसर होने वाले हैं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्त्रावन को भी नियंत्रित यही करता है, हाइपोथैलेमस यहाँ पे नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्त्रावन को भी हाइपोथैलेमस यहाँ पे नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, सेरेब्रम को कहा जाता है। दोस्तों मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसे ही वीडियो आपको टॉपिक वाइज में दिलाऊंगा हमारे चैनल पे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।